हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। इस वाले पार्ट की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है पैम बहुत अपसेट मूड में ऊपर आती है। डिनो उससे नॉर्मली बात करने की ट्राई कर रहा होता है, तभी पैम ऐसे पीछे हट जाती है। डिनो पूछता है क्या हुआ है तुम्हें, तभी यहाँ पर पैम बोलते है कि ऐसे मैं इतनी सारी चीज़ें सोचना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी ये देखो ये क्या है बोल के उसके मुँह पे वो जो भी पैकेट था वो फेंक देती है। बोलती कि ये क्या है। यहाँ पर डिनो बोलता है कि पैम मुझे तुम गलत समझ रही हो। यहाँ पर पैम बोलती कि मैं कितनी बार ट्राई कर रही हूँ, पता है जेसिका मुझे बार बार फ़ोन करके बोल रही थी कि कुछ है और वो ऐसा बोल रही थी कि कुछ तो मुझे जानना चाहिए। तो मुझे लग रहा था वो मुझे बस भटकाने की ट्राई कर रही है, और अभी देखो ये मुझे मिल गया, इसका मतलब मैं क्या समझूँ, मुझे बताओ डिनो क्या एक्सप्लेनेशन है इसके लिए, ऐसा वो पूछती है। ये सुनने के बाद यहाँ पर डिनो उसे कुछ बोल नहीं पाता। वो बोलता है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हैं सीरियसली। तब यहाँ पर पैम पूछती है कि क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में थे एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर डिनो बोलता है हाँ वो मेरा पास था, क्योंकि उस टाइम पे मैं उस यहाँ पर किसी को जानता नहीं था और वो मेरी पहली दोस्त थी, तो मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग थी। लेकिन बाद में अभी हम दोनों अलग हो चुके हैं और अभी हमारे बीच में ऐसा कुछ है ही नहीं, प्लीज़ ट्रस्ट मी, ऐसा वो बोलता है। और यहाँ पर पैम सोफे पे बैठती है, डिनो भी उसके पीछे जाता है और वो बोलता है कि ट्रस्ट मी पैम, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और ये बात फैक्ट है। वो कुछ भी बकवास करे और हम दोनों को साथ में काम करना पड़ता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ऐसा वो बोलता है। और यहाँ पर डिनो इतने प्यार से पैम को टॉस में बोल रहा होता है ना कि पैम फिर से एक बार कन्विंस हो जाती है। वो अपने मन में सोच रही थी कि कोई इंसान इतनी सिंसियरिटी बोल रहा है, इतनी सिंसियर होके बोल रहा है, तो मैं क्या करूँ और मैं इसकी बातों को ऐसे परेशान ना करूँ, ऐसा हो नहीं सकता। मैं फिर से कन्विंस हो जाती हूँ इसकी बातों पे, ऐसा वो सोचती है। हमें दिखाया जाता है डिनो पैम को बोलता है कि कल फिर से मुझे जेसिका के साथ काम करना है। यहाँ पर वो बोलता है कि तुम मेरे साथ जा रही हो, तो पैम बोलती है कि नहीं मैं नहीं चाहती, आई ट्रस्ट यू, ऐसा वो बोलती है। सो यहाँ पर डिनो बोलता है कि ठीक है अगर नहीं जा रही हो तो, लेकिन नेक्स्ट डे होता क्या है ना वही है, एक बार औरत के मन में शक के बीज डाल दो तो वो तो फैल ही रही होती है। सो वो अपने मन को ऐसे चुप करना है नहीं पाती, पहुँच जाती है शूटिंग लोकेशन पे। यहाँ पर डिनो और जेसिका का शूटिंग चल रहा होता है और एक मोमेंट पे उन दोनों को काफ़ी करीब आना था। ये देखने के बाद पैम की तो हार्ट बीट ही रुक गई थी और वो झटाक से वहाँ से जाने लगती है। तभी एक लड़की से वो टकरा जाती है, कुछ चीज़ें गिर जाती है नीचे, तो यहाँ पर सबको पता चल जाता है। डिनो पैम के पीछे आता है। पैम बहुत नर्वस थी इस टाइम पे। डिनो बोलता कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमने बोला था तुम नहीं आ रहे हो, आई एम सॉरी। तब यहाँ पर पैम बोलती कि नहीं तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, मैंने बोला था मैं नहीं आऊँगी, एक्चुअली मुझे आना नहीं चाहिए था, तुम्हारे लिए मैंने अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट कर दी, ऐसा वो बोलती है। यहाँ पर डिनो बोलता है कि पैम वो सब मेरा काम है, तुम्हें पता है ना, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और अगर मुझे ये काम करना ना होता ना तो मैं उसके आसपास ऐसे आता भी नहीं। यहाँ पर ये सुनने के बाद पैम बोलती कि नहीं कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर दुखी नहीं हूँ। और उसके बाद यहाँ पर डिनो उसे बोलता है कि प्लीज़ पैम ऐसे इधर देखो बोल के उसे मनाने लगता है और उसे ऐसे उसके गाल पे किस करने लगता है। यहाँ पर पैम बोल रही थी कि तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर डिनो बोलता है कि जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर देती मैं तुम्हें ऐसे किस करते रहूँगा, तो मुझे बोलो तुम माफ़ कर रही हो या फिर नहीं। तो मैं बोलती कि अच्छा 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 ठीक है मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, अब चुप जाओ। यहाँ पर सब लोग है बोल के वो उसे चुप कराती है। और उसके बाद यहाँ पर पैम वहाँ से जाने वाली थी। डिनो बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जा रहा हूँ, मेरा काम ख़त्म हो गया। और उसके बाद ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन जहाँ पर डिनो को सिंगापुर की एक एजेंसी हायर करना चाहती थी, मतलब एजेंट मॉडल, और इस बात के लिए वो मीटिंग पे अंदर गया हुआ होता है। और यहाँ पर डिनो के लिए पैम बहुत खुश थी, क्योंकि आप लोगों को तो पता है ना डिनो जितना इंटरनेशनल जाएगा उतना ही वो अपनी बहन के सबसे करीब होगा। दा पीछे से आती है पैम के और वो बोलती कि मुझे लगा था तुम उसकी मैनेजर पोस्ट छोड़ चुकी हो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो यहाँ पर पैम उल्टा दा से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी वो बोलती कि मैं तो एजेंसी के साथ आई हूँ। तो पता चलता है कि दा ने उसे जॉब दिया था। तो गाइस आप लोग सोच सकते हो डिनो अब किसी न किसी मुसीबत में पड़ने वाला है। यहाँ पर ये सुनने का तो शौक होती है, लेकिन यहाँ पर पैम को ना ऐसा लग रहा था कि मैं भी वो प्रोफेशनल होगी, अब पर्सनल इश्यू तो है फिर भी अब काम तो काम है ना। यहाँ पर वो
दाना मैम को बोलती कैसे तुम्हारे दिनों को कितना जानती हो, बोलो ना कब से, कुछ महीनों से ना, और इतना ज़्यादा भरोसा उस पर। उसके बहुत सारे सीक्रेट्स है शायद जो तुम्हें भी पता ना हो, और बाद में उसकी वजह से तुम्हें कोने में बैठ के बहुत रोना पड़ सकता है, ऐसा वो बोल देती है। यहाँ पर ना पैम इस बात की वजह से बहुत परेशान हो जाती है। कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था डिनो को मिले हुए, डिनो को जाने हुए, और वो ऐसे सोच रही थी। यहाँ पर डिनो पैम से पूछता है कि क्या हुआ है, तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो, क्योंकि उसकी आंखों में वो परेशानी और बेचैनी डिनो देख रहा होता है। यहाँ पर पैम उसे कुछ भी नहीं बताती। यहाँ पर डिनो बोल रहा था कि मुझे काम करना चाहिए या फिर नहीं सिंगापुर वाले कंपनी के साथ, क्योंकि उसके साथ मेरा ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है दाका, और वही मुझे काम दे रहे, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर वो बोलती कि नहीं नहीं तुम करो, क्योंकि तुम्हारी बहन को ढूंढने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। हमें दिखाया जाता है अब डिनो ना पहले से बहुत फेमस हो चुका था। मतलब पहले लोग उसे बस थाईलैंड पे जानते थे, एक नेशनल मॉडल था, लेकिन अब वो इंटरनेशनल लेवल तक जा चुका था। इंडिया हमारी चिपकू मैडम जैसिका उसकी पार्टनर, एजेंट पार्टनर, मतलब उसको भी उस एजेंसी ने हायर किया हुआ था। तो वो लोग इंटरनेशनल तक जा पहुंचते हैं और साथ में वो शूट कर रहे होते हैं। जैसिका का तो अच्छा खासा मौका मिल रहा था उसे उसके साथ रहने का। सो हमें साथ में एक पास दिखाया जाता है जहाँ पर डिनो भागते हुए आता है, मारिया मारिया कहते हुए। मारिया ना ज़मीन पे पड़ी हुई थी, वो बेहोश थी, उसके फेस पे ना कुछ निशान थे। ऐसा लग रहा था कि शायद उसके साथ कुछ उल्टा पुल्टा हो गया होगा। और यहाँ पर डिनो ऐसे भागते हुए बाहर आता है, और जो कोई इंसान वहाँ से जा रहा था, शायद ये वो बंदा हो सकता है जिसने मारिया के साथ कुछ किया हो। सो उसके पीछे जाता है डिनो और उसे पकड़ता है, और उसके बाद कुछ ऐसे मुक्काबाजी होने लगती है। और यहाँ पर डिनो उस बंदे को डिशम करके बहुत ज़ोरों से पंच मारता है। और जो डिनो का बार बार जो सपना था ना, यही था। और आज भी डिनो ने सपना देखा था, लेकिन आज वाला सपना थोड़ा ज़्यादा था। तो गाइज आप लोग गेस करो कि डिनो का ये पास्ट क्या है। मैं तो कुछ और लिंक कर रही हूँ। और डिनो ये सपना फिर से याद करने के बाद ऐसा वो बोलता है कि ये चीज़ मुझे बार बार हंट क्यों कर रही है, बार बार मैं इसी चीज़ को क्यों याद कर रहा हूँ, मुझे ये सब भूलना है, ऐसा बोलता है और बहुत परेशान हो जाता है। और गाइज इस बार तक हमें दिखाया भी यही है कि डिनो का पास यही था। डिनो बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। आप लोगों को देखो डिनो का पर्सनालिटी देख के यकीन तो नहीं आएगा, लेकिन एक फैक्ट है, मुझे भी यकीन आया नहीं था। उसके पास रेंट देने के लिए पैसे होते नहीं थे। मारिया उसकी बहन बीमार थी हम बहुत ज़्यादा। और ये देखो ये है उसकी ओरिजिनल मारिया बहन। उसे ना फाइट करके ना पैसे कमाने पड़ते थे। फाइट भी वो होता है ना हारने वाला फाइट, वो जीतना डिजर्व करता था, लेकिन फिर भी और इससे उसे पैसे मिलते थे, जिससे वो अपने और अपनी बहन को ऐसे सर्वाइव करवा रहा था। और बहन के ट्रीटमेंट के जितने भी खर्च थे ना, वो रिकवर करवा रहा था। एक दिन क्या होता क्या है ना, वो अपने घर जाता है, वहाँ पर एक लड़का वहाँ से भागा हुआ था। भागते हुए जाता है तो मारिया के साथ किसी ने उल्टा पुल्टा कर दिया। जो मैंने लास्ट टाइम बोला था डिनो का सपना, वो अभी हकीकत था। और वो अपनी बहन को ऐसे देखने के बाद बड़ा डरते हुए जाता है, उस बंदे को कूट देता है और उसके बाद अपनी बहन को हॉस्पिटल ले जाता है। इन नाम में दिखाया जाता है यहाँ पर डिनो ये सारी चीज़ें याद कर रहा था, और उसी बात की वजह से उसे इंसोमिया हो गया। इंसोमिया मतलब बहुत उसे ना नींद आती है रात को सुकून से। और अभी बहन भी गायब हो गई, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कोई ट्रॉमा की तरह बन चुकी, उसके माइंड में बहुत बुरी तरह से असर कर चुकी थी। ये था यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम डिनो का और भी ज़्यादा पास जानेंगे, और साथ में ये भी जानेंगे कि पैम को जब पता चलेगा ना डिनो का पास, तब तो वो डिनो से बहुत दूर दूर भागने लग जाएगी। तो हम ज़रूर देखेंगे कि डिनो और पैम के रिलेशनशिप के तगार कहाँ पर पहुँचने वाली है, सीढ़ी ऊपर जाएगी या नीचे गिरेगी। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और अब ये ड्रामा ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है, इतना तो मुझे आइडिया हो गया है। तो आप लोग मुझे बताओ ये ड्रामा आपको कैसा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।